हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। और आज दोस्तों मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पर मुरमुरा की नमकीन। तो यहाँ पर ना मैंने कल एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने चाय प्रीमिक्स बनाई थी। तो आज मैं बना रही हूँ मुरमुरा की नमकीन, जो कि अगर आप सफ़र में जा रहे हैं या फिर कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये दोनों ही चीज़ें आपके काम आएंगी। और अगर आपके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं तो उनको आप इस तरह से बना कर दे सकते हो। उनका महीनों का नाश्ता इस तरह से चल सकता है। और आजकल तो सफ़र में किसी के साथ खाना भी नहीं चाहिए। अगर कहीं जा रहे हो तो आप खुद ना खुद मतलब कुछ इस तरह से लेकर ही जाना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें कि हमको दूसरे का लेना ना पड़े। और इस तरह से ये देखिए मैंने यहाँ पर लिया है पोहा चिवड़ा। ये मतलब पोहा वाला ये जो फाफड़ा होता है इसको लिया है मैंने। और इसको अच्छे से जब तेल गर्म हो जाए तभी डाला जाता है, नहीं तो ये बिल्कुल टाइट हो जाता है, ये फिर क्रिस्पी नहीं बनता है। तो इसलिए जब भी डालें तो इस तरह से बढ़िया सा तेल गरम कर लें, उसके बाद ही इसको डालें और इस तरह से हिला देंगे तो इसका तेल भी निकल जाता है बड़ी आसानी से। तो दोस्तों इस तरह से आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर ना अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर दिन कुछ नया लेकर आती हूँ। और नीचे बेल बटन होगी, आप उसको दबा लेना ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस तरह से ये स्नैक्स के रूम में इसे खा सकते हो, या फिर शाम को 4-5 बजे आपका चाय पीने का मन है, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन है, तो इस तरह से दोनों चीज़ें ही बनाकर रख लीजिए। और 1 मिनट में हमारी चाय बनकर तैयार हो जाती है। ना ही आपको दूध खरीदने की ज़रूरत है। खासकर जब बच्चे बाहर रहते हैं या फिर कोई आपके घर से मतलब कोई शॉप चलाता है, कहीं आप बाहर खोलने जाते हैं तो वहाँ 4-5 बजे भूख लगती है, तो आप इस तरह से चाय बनाकर पी सकते हैं। तो ये चाय प्रीमिक्स जो मैंने बनाई थी वो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी, तो आप उसको देख सकते हैं। मैंने कल ही उसका वीडियो डाला था। ये दोनों ही चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाया है। और इस तरह से यहाँ पर देखिए मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। तो मूंगफली के दाने ना इस तरह से अगर झारे में लेकर हम तलते हैं तो ये एक मतलब एक ही तरह के पूरे फ्राई होते हैं, नहीं तो निकालते निकालते जो नीचे के बचते हैं वो ज़्यादा जल जाते हैं। तो इस तरह से अगर निकालें तो इस तरह से झारे में लेकर निकालें और बड़ी आसानी से बिल्कुल बराबर ही तलते हैं। कोई मतलब हल्का या डार्क नहीं होता है, नहीं तो कुछ जल जाते हैं निकालते निकालते और कुछ कच्चे रह जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ना इस तरह से निकालें और इनको मैंने निकाल लिया है। अब मैं ले रही हूँ बेसन। तो यहाँ पर मैंने बेसन 2 कटोरी लिया है। इसमें बिल्कुल ज़रा सा नमक डाल रही हूँ क्योंकि हम मसाले बाद में ही इसमें डालेंगे नमकीन में। थोड़ी सी हल्दी डाली है मैंने। और जो ये कटोरी जिस कटोरी से मैंने पानी लिया इसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने बेसन लिया है और इसी से मैं पानी ले रही हूँ। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका बढ़िया सा एक घोल तैयार कर लेंगे। पूरा ही पानी मैंने डाल दिया है और 1 चम्मच बढ़िया वही गरम तेल डाला है जो अभी कढ़ाई में रखा था। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसमें ना ही कोई सोडे की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इनो की। और ये इस तरह से देखिए बढ़िया सा बैटर बनकर तैयार हो जाता है। तो इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे तो बहुत ही बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार होता है। और इससे हमारी नमकीन जो बनती है ना बहुत ही क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पर मैं ये चिवड़ा में नमकीन भी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसकी नमकीन बना रही हूँ। मैंने ये 3-4 दिनों पहले एक नमकीन बनाने की रेसिपी डाली थी, इसी पॉलीथीन से बनाई थी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया है उसको। और इस तरह से बनाने ना बिल्कुल मिनटों में हो जाता है, ना ही घंटों का काम लगता है इसमें। बिल्कुल इस तरह से मैंने पूरा बैटर इस तरह से देखिए पॉलीथीन में डाल लिया है। सूजी की पॉलीथीन है। तो इस तरह से जब हम मार्केट से लाते हैं तो पन्नियाँ तो कई सारी आती हैं, तो आप किसी भी चीज़ की ले सकते हैं। इसमें मैंने सुई जो आती है गद्दे वगैरह ताकने वाली, सिलाई करने वाली, तो उसी से मैंने इसमें छेद किए थे। मैंने उस वीडियो में आपको दिखाए थे, तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल सेकंडों में मतलब नमकीन हमारी बनकर तैयार हो जाती है इस तरह से। तो इसी तरह से मैं ये बेसन की नमकीन भी बनाकर इसमें डालने वाली हूँ। ये देखिए कितना आसान है इससे बनाना। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। और ये पूरी कढ़ाई भर जाती है जितना आपने तेल डाला होगा। और इसको बस दोनों साइड से अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लेना। हाई फ्लेम पे इस तरह से पकाना है ताकि ये जल्दी से पक जाए और ये बहुत ही क्रिस्पी नमकीन बनती है इस तरह से।
तो ये देखिए इसी तरह से हम बाकी की भी बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आपको एक भी मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना आसानी से निकल रही है और ये कितना जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, ना ही ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी निकाल लिया। अब यहाँ पर मेरे पास फ्रिज में कुछ करी पत्ते रखे थे तो इनको मैंने ले लिया है। और उसके बाद हम इसमें ये जो तेल एक्स्ट्रा बचा है इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये तेल इसमें बहुत कम नमकीन में तेल लगा है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ पहले का भी मुरमुरा रखा तो मैं उसको भी ले रही हूँ। और यहाँ पर मैं इस तरह से, वैसे इस मुरमुरे को मतलब फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये मतलब कड़क होता है पैकेट वाला जब हम लेते हैं तो। लेकिन इस तरह से अगर नमकीन बना रहे हो तो इसमें थोड़ा सा हम अगर तेल में डालकर फ्राई कर देते हैं तो और भी क्रिस्पी हो जाती है और टेस्टी बन जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए इस तरह से बढ़िया सा चारों तरफ से घुमाकर हम मीडियम फ्लेम पे, आंच धीमी कर देनी है क्योंकि ये जलने लगता है। और उसके बाद इस तरह से हम पूरे में अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि जो हमने थोड़ा सा तेल बचाया था, बिल्कुल 1 चमची तेल था, और उसको इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जाए, गरम हो जाए, बस ये क्रिस्पी हो जाती है। अब हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सफ़ेद नमक लिया है 1 चम्मच, और यहाँ पर काला नमक 1 चम्मच ले रही हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच आमचूर पाउडर लिया, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्ची है, और 2 पिंच के करीब हींग है, आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है, पिसा हुआ भुना पिसा जीरा। और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकते हो या फिर ऐसे ही, या फिर इनको आप ना मिक्सी जार में भरकर इस तरह से पीस सकते हो, ताकि और भी थोड़ा यह बारीक हो जाए, ताकि हमारे मसाले अच्छे से चिपक जाएं हमारी नमकीन में। तो इस तरह से जो तीखा चटपटा हमारा मसाला बनता है ना, इससे हमारी नमकीन और भी टेस्टी बनती है। और इस तरह से हम सारी चीज़ों को इस तरह से पहले इस तरह से दबा देंगे, तो ताकि जो हमारी नमकीन है ना, जो छत्ते बने थे ये अच्छे से टूट जाएंगे। और इस तरह से हल्के हाथों से ही दबाना है, नहीं बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। और उसके बाद हाथ से ही मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से सारी नमकीन पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद इसमें मैं नमक डालूँगी। तो यहाँ पर अगर आप ये इस तरह से मसाला बनाते हैं, तो मसाला अगर आपका बच भी जाए तो इसको आप रख सकते हो, और जब भी बनाए तो इस तरह से डाल दीजिए, किसी भी चीज़ में डाल दीजिए। कुछ पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हम नमक डालते हैं, तब ये पूरा अच्छे से पूरे में फैल जाता है। और मुरमुरा फ्राई करने से ये होता है कि उसमें हल्का सा नमक भी चिपक जाता है, वैसे इसमें नमक बहुत कम पड़ता है। और इस नमकीन में, क्योंकि ये नमकीन अगर हल्की सी भी अगर नमकीन हो गई तो खाने में अच्छी नहीं लगती है, इसलिए टेस्ट करके ही डालें इसमें। तो ये देखिए इस तरह से दोस्तों मेरी मतलब बहुत कम समय में ये नमकीन मैंने बनाकर तैयार कर ली, अब बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाती है। तो रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, कल का वीडियो ज़रूर देखना जो चाय प्रीमिक्स का डाला था। तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।